आज अगर आप इंडिया में रहते हो और आपकी उम्र 25 साल से कम है तो भूल कर भी अपने टाइम और जर्मनी एजुकेशन में मत इन्वेस्ट करना। अगर आप अपने फॉर्मल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आज से 5-10 साल बाद आप पूरे बर्बाद हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आज माहौल बदल चुका है यार। आज से 20 साल पहले जो इकोनॉमी थी, जैसा मार्केट था, जैसा कंपटीशन था, आज वो सब वैसा नहीं है। आप जानते हैं कि आज जब भी कोई कंपनी एम्प्लॉयज को हायर करने जाती है तो उनमें सबसे पहले क्या देखती है? वेदर ही और शी इज स्किल्ड और नॉट। हाँ, आजकल सारी कंपनी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ स्किल्स को दी जा रही है। आप जितने ज्यादा स्किल्ड होते हो आपको उतना ज्यादा पैसा मिलता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। यानी आज एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? स्किल्स। लेकिन आपको तो ये अच्छे से पता है कि हमारा एजुकेशन स्किल्स को कितनी प्रायोरिटी देता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी कन्वेंशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप आंकड़ा ही देख लीजिए ना। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग 100% में से सिर्फ और सिर्फ 54.8% इंडियन ग्रेजुएट ही आज फिट है कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी लगभग आधे लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेजुएट उसे कहा जाता है पूरा स्कूल कंप्लीट करके, पूरा कॉलेज कंप्लीट करके अंत में बीए, बीएससी या बीबीए जैसी लंबी डिग्री हासिल कर लेता है तब। यानी कहने को तो वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन जॉब मार्केट में एम्प्लॉयबल ही नहीं है। ये तो है इंडिया में एक पढ़े लिखे आदमी की हालत और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और एक पल को तो इनका भी छोड़िए, आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन आईआईटी की हालत देख लीजिए। 2024 में पूरे आईआईटीज में से 38% लोगों को कोई प्लेसमेंट नहीं मिल पाई जब प्लेसमेंट सीजन चला था तो, यानी जब कंपनियां एम्प्लॉयर हायर करने आई थी तो। भाई आईआईटीज में ऐसा हो रहा है। इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशन है वो, लेकिन आप आज भी एकदम शुद्ध संस्कारी बच्चे की तरह यही मान रहे हो कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। भाई कैसे करोगे? नहीं, आप देख नहीं रहे कि मार्केट में क्या। भाई किसी ने सही कहा है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, हमारे पास वो भी नहीं है। वरना आप देख लेते कि आज जो सक्सेसफुल है, अमीर है, जिसने समाज में अच्छा नाम कमाया है, उसने वो कैसे किया है। कुछ नहीं तो उसकी जर्नी देख लो, उससे सीख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो बिल्कुल शुद्ध संस्कारी बच्चे हैं, हमें जो कहा जाए वही करते हैं, कोई रूल नहीं तोड़ते। अजीब हाल है। और आज से 20-30 साल पहले तक भी ये चीज लागू होती थी, मैं मानता हूँ। अगर आप अपने माँ बाप के जमाने में देखोगे तो उस समय जो ज्यादा पढ़ लिख लेता था इसी एजुकेशन सिस्टम से, तो वह एक अच्छी नौकरी ढूंढ ही लेता था, यही गए तो मिल ही जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय कंपटीशन नहीं था ना यार। आज आप देख रहे हैं कि हर पेरेंट अपने बच्चे को, चाहे वो खुद कितने ही गरीब हो, अनपढ़ हो, लेकिन अपने बच्चे को एक बड़े और महंगे स्कूल में जरूर भेज रहे हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसे उनके जमाने में होता था कि अगर कोई पढ़ लिख लेता था तो उससे अच्छी नौकरी मिल जाती थी, वह समृद्ध हो जाता था, वैसा आज भी होता होगा और उनके बच्चे के साथ भी होगा अगर वो उसे अच्छे से पढ़ा लिखा लेते हैं तो। लेकिन समस्या ये है कि हर कोई वो करने लग रहा है ना। आज आप देखेंगे कि लगभग हर एक व्यक्ति सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बन ही गया है, क्योंकि आज सबको शिक्षा मिल रही है जो पहले कुछ ही लोगों को मिला करती थी। इससे एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई है कि अगर आप पढ़ लिख लेते हो तो आप अपने आप एक्सक्लूसिव हो जाओगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आज आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पढ़े लिखे होने का थप्पा काफी नहीं होगा, आपको असली और काम की चीजें भी सीखनी होगी। ये एजुकेशन नहीं सिखा रहा। और इसमें आप छोटा सा एंगल ये भी जोड़ सकते हैं कि ये चीज काम की इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये है ही बहुत पुरानी। आपने ये चीज सोशल मीडिया पर कभी न कभी तो जरूर देखी होगी कि इस एजुकेशन सिस्टम को रॉबर्ट मैकॉले ने किस समय लाया था? 1835 में, जो कि आज तक चला आ रहा है। तो इससे हम ये कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि आज के समय में भी रिलेवेंट होगा? बिल्कुल नहीं। और एआई, इसके नाम तो आपने कभी कभी तो सुना ही होगा। एक और बड़ा खतरा, एटम बर्ग कंपनी के फाउंडर जो कि स्मार्ट होम अप्लायंसेस बनाती है, उन्होंने कहा है कि एआई के आने से 40 to 15% व्हाइट कॉलर जॉब्स, यानी जो टिपिकल जॉब फैमिली होती है ना, कि सुबह लोग ऑफिस जा रहे हैं, शाम को वापस घर आ रहे हैं, उनमें से 40 to 50% लोगों की जॉब छीनने वाली है। सोचिए, ये एजुकेशन, इसका कोर प्रिंसिपल ही यही है कि लोगों को सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर बनाना है। कोई मेंटल डेवलपमेंट नहीं, कोई साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, कोई इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं।
उन लोगों को किस हद तक बर्बाद करेगा जो अपना सारा टाइम मनी और एनर्जी सिर्फ इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो जो भी पढ़ाया जाता है, जिसे पढ़कर आप सोचते हैं कि आगे चल के हमें जॉब मिलेगी, वो सारी चीजें AI कर सकता है और कर भी रहा है। आगे चल के इंसानों के पास करने के लिए सिर्फ 2 ही तरह के काम बचे रह जाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। ये कोई डेटा वेटा नहीं है। पहला क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसे इंसानों का सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, और दूसरा स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ यही 2 चीजें होंगी जहाँ AI भी इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकेगा और हमें नहीं हरा सकेगा। बाकी हर जगह लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भले ही मान के चलो AI वाली चीजें इतनी जल्दी न हो, थोड़ा टाइम लगे, और लगेगा ही, लेकिन भाई आप ये भी तो देखो ना कि आपको भी अपग्रेड होने में, सारी चीजें सीखने में टाइम लगेगा। अगर आप आगे चल के अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको शुरू तो अभी करना होगा। इस एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के बजाय आपको सही चीजों में अभी से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बैग कुछ नहीं होता। और भाई आप मानो या न मानो, लेकिन स्कूल एक धंधा है, कॉलेज एक धंधा है। वहाँ सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा, आपकी उतनी ही केयर की जाएगी, आप पर उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितना से उनका धंधा चलता रहे, जितना से उन पर आपका ट्रस्ट बना रहे। बस उससे आगे कुछ नहीं है आप उनके लिए। और हम वहाँ ये भी हमेशा होते हुए देखते हैं कि वहाँ बच्चों के रिजल्ट्स को लेकर बहुत फिक्र किया जाता है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं, बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए किया जाता है? ये भी उनके धंधे की एक टेक्निक है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं अपने और बच्चे लाने के लिए, एडवर्टीजमेंट के रूप में, कि देखो हमारे यहाँ इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए, आप भी आओ, आपके बच्चे के भी आएंगे। ये सब बस मार्केटिंग टैक्टिक है, इनसे आपका कुछ नहीं होने वाला। जो होगा उनका ही होगा। तो सब बस पैसों का ही खेल है यार। वरना आज तक सिर्फ रिजल्ट के मार्क्स को देखकर कौन से एम्प्लॉयर ने किसी को कोई अच्छी नौकरी दी है? अच्छी। और इस एजुकेशन की एक और कमी बताऊं, ये बच्चों को रियल मार्केट या रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस तब तक नहीं होने देता जब तक कि वो अपनी शिक्षा पूरी तरह से कंप्लीट न कर ले। जब तक कि उससे जितना फीस वसूला जा सकता है उतना पूरी तरह से वसूल न लिया जाए। नतीजा, जब आप उनकी पूरी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद रियल मार्केट में निकलते हो तो आप बिल्कुल सन्न रह जाते हो, क्योंकि आज तक आपने जो शिक्षा ली, जो सीखा, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में। मार्केट में वैल्यू किसी और चीज की हो रही है। स्कूल में आपने पढ़ा है कुछ और, वहाँ तो आपने पढ़ा है सिर्फ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉज ऑफ न्यूटन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फलाना ढेमकाना आदि। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कोई काम की नहीं है, बस आपके काम की नहीं है। आपको इनका इस्तेमाल करना तो आता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि आपको कभी सिखाया गया ही नहीं। रियल मार्केट में चलता है सौदा, सिर्फ सौदा। सर्विस दो, पैसा लो। बाकी आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, किन परिस्थितियों में पढ़ा है, ये सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला। और सर्विस देने के लिए आपको चाहिए होगी प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिस इटसेल्फ, और भी बहुत सारी चीजें जो एजुकेशन नहीं दे सकता। और इसीलिए आपको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस पूरी तरह से निचोड़ ले जाने से पहले नहीं होने दिया जाता। क्योंकि अगर आपको इसकी एक झलक तक मिल गई ना कभी, तो आप सोचेंगे कि यार जब ये सब कंप्लीट करने के बाद तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है मार्केट में टिकने के लिए, क्यों ना अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। इस शिक्षा को साइड में रखते हैं ना, वैसे भी इसके होने से ना कोई फायदा होने वाला है और न ही इसके न होने से कोई नुकसान। तो भाई क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें? एक बैग तो पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छोड़ देंगे तो उसके बाद करेंगे क्या? कोई जरूरत नहीं है उसकी। कोई नहीं कह रहा पढ़ाई छोड़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि पढ़िए। जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आप हैं, जो आप कर रहे हैं वो करिए। बस आप सिर्फ उससे ही पूरी उम्मीद लगा कर मत बैठ जाइएगा कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बस मुझे करना क्या है? बस पढ़ाई करनी है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है। नहीं, ये नहीं होगा। आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ इस शिक्षा से तो आप कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आपको इस एजुकेशन के साथ साथ ये 4 चीजें और करनी पड़ेंगी या सीखनी पड़ेंगी। आप जो बोलिए। पहला, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। दूसरा, अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़िए, एग्जाम्पल के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स। तीसरा, जितना हो सके ट्रैवलिंग कीजिए। और चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई एक काम स्टार्ट कीजिए। इन चारों चीजों में से किसी एक में भी आपने अपना इंटरेस्ट जगा लिया तो बाकी बची तीनों चीजें और भी जो दुनिया भर की चीजें चाहिए होती है सक्सेसफुल होने के लिए, वो अपने आप आती जाएंगी आपके पास एक एक करके। और ये 4 चीजें ऐसी हैं कि आप इसे हर सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में पाएंगे। ये चीजें हाईली एक्शनेबल हैं, यानी थ्योरी नहीं चाहिए, सब कुछ प्रैक्टिकल है। और तो आपको एक बिल्कुल कस्टमाइज्ड नॉलेज देती हैं।
क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो कोई और एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ बुक्स तो पढ़ने नहीं वाला जो आपने पढ़ा है। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कोई और एग्जैक्टली वहीं तो जाने नहीं वाला जहाँ जहाँ आप गए हैं। और तो और जो आप स्किल सीखेंगे और उसे जो काम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा किसी भी और व्यक्ति से इस दुनिया में। और इसी आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना सकेंगे और मार्केट में स्टैंड कर सकेंगे। और आप ये तो बिल्कुल मत पूछेगा मैं कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करूँ, कौन सा काम स्टार्ट करूँ। भाई ये चीज आप नहीं जानते, ये भी कोई और बताएगा। लिटरली आप देखिए ना कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, कौन सा काम आपको अच्छा लगता है और आप उसे कर सकते हो या एटलीस्ट सीख सकते हो। और अगर ये भी नहीं जानते तो कोई भी काम उठा लीजिए और उसे करना शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। मेन बात ये है आप अपने रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, आगे चल के आपको मंजिल मिल जाएगी। हाँ, एक दो बार भटकेंगे लेकिन मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। और भाई ये सारी चीजें बिल्कुल मेरी सोच से निकली हुई चीजें हैं, ये सब मेरे अपने थॉट्स हैं। मैंने जो जो अभी तक बताया, एजुकेशन में यूज करना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ स्किल्स नहीं है, वो आउटडेटेड है, एआई इसको रिप्लेस कर सकता है, या वो रियल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं लेने देता। वो सब मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पर है। आप चाहे तो उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं और कीजिए अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो, क्योंकि मैं यहाँ अपने थॉट्स देने ही आता हूँ। जिन जिन चीजों से मुझे लगता है कि आपको कोई फायदा होगा वो बताने आता हूँ। और न्यूट्रल जैसा तो कोई कंटेंट ही नहीं होता। हम जब भी कोई कंटेंट देखते हैं तो उसे अपने थॉट्स को सेटिस्फाई करने के लिए देखते हैं, तो उसमें न्यूट्रल जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसे करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।